कराची समेत सिंध में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला। सयाहती मराकज़, तफरीही पार्क, साहिल समंदर मजीद 2 हफ्ते बंद रहेंगे। पीर से दुकानें और डिपार्टमेंटल स्टोर शाम 6 बजे तक खोले जा सकेंगे। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट में 50% मुसाफिरों की इजाज़त होगी। स्कूल खोलने का फैसला कोरोना की सूरत हाल बेहतर होने पर किया जाएगा। टास्क फोर्स इजलास में फैसले। रेस्टोरेंट्स में इंडोर और आउटडोर खाने पर पाबंदी बरकरार। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि ईद के बाद से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। 15 से 21 मई तक कराची में 13.97% केस हुए। सबसे ज़्यादा शरह जिला शर्की में 15% है। हैदराबाद में 11% और सक्खर में 8% कोरोना केसेस हैं। टास्क फोर्स को ब्रीफिंग। पंजाब में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5% से कम हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी केसेस में कमी का रुझान बरकरार। केपी गुज़िश्ता रोज़ शरह 5% रिकॉर्ड की गई। दोनों सूबों के अस्पतालों पर अब भी मरीजों का बोझ बरकरार। मुल्तान में 70% वेंटिलेटर्स पर मरीज ज़ेरे इलाज। लाहौर में 51%, जबकि पेशावर में 41% वेंटिलेटर्स भरे हैं। बलोचिस्तान में शरह 6.5% रही। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के 88 मरीज दम तोड़ गए। 4000 से ज़ायद अफराद में वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 6.5% रही। मुल्क में 30 से 39 साल तक के अफराद की वैक्सीनेशन भी शुरू। उम्र की मियाद खत्म किए जाने के बावजूद बैरून मुल्क जाने वालों की वैक्सीनेशन न होने पर गुजरांवाला में DC ऑफिस के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि वैक्सीन ना मिलने से हमारे वीज़े खत्म हो रहे हैं। कराची में बिजली का ब्रेकडाउन, शहर का बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम। शहरी गर्मी में बिलबिला उठे। डिफेंस, क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, मौसमियात, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी और लियारी समेत मुतादिद इलाकों में बिजली बंद। सदर, MA जिना रोड और मोबाइल मार्केट समेत कई तिजारती मराकज़ में भी बिजली मुअत्तल। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि 220 kV हाई टेंशन लाइन ट्रिप करने से मुंसलिक ग्रिड पर असर पड़ा। बहाली का अमल शुरू कर दिया गया है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि PTI ने पहले साल असल शराय तरक्की 1.9% का अदद बढ़ाकर 3.3% दिखाया, जिस पर स्टेट बैंक ने भी एतराज़ उठाया है। PTI ने इस साल भी झूठ बोला है। शराय तरक्की इस साल भी गैर हकीकी है। गैर जानिबदार मुआशी माहिरीन पाकिस्तानियों की आमदन में कमी का बता रहे हैं। PTI 2 करोड़ अफराद को बदतरीन गुर्बत में धकेल चुकी। इमरान खान इस मुल्क को सिर्फ अपने दोस्त के लिए चला रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि माशी तरक्की के झूठे दावे पर PTI हुकूमत को शर्म आना चाहिए। इमरान खान को आजमाने वालों ने पाकिस्तान के अवाम को बदतरीन आजमाइश में मुब्तला कर दिया। रिटायर्ड मुलाजमीन से पेंशन पर 10% टैक्स लेने का मंसूबा मुस्तरद करते हैं। अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ का हर फोरम पर मुकाबला करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में शरह गुर्बत 27% पर पहुँच चुकी। सिंध में कमी हुई है। उधार और मांगे तांगे का कर्ज लेकर पिछली हुकूमतें तरक्की दिखा रही थीं। नवाज शरीफ और इसहाक डार का दौर सुर्खी पाउडर का था। इमरान खान ने मुल्क को सही समत में डाल दिया। कोरोना के बावजूद पाकिस्तान की मईशत ऊपर गई। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का ऑपोजिशन को जवाब, कहा मईशत के हजूम में $33 बिलियन का इजाफा हुआ। तमाम मुआशी अहदाफ पूरे करेंगे। तरीन ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले पंजाब के वज़ीर नोमान लंगड़ियाल का ज़ोहराना। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की भी शिरकत। तरीन ग्रुप के अरकान भी मौजूद। तरीन ग्रुप के अरकान ने गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की थी। वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान का कहना है कि जहांगीर तरीन खुद को बेकसूर ठहराने के लिए कानूनी जंग लड़ रहे हैं। PTI के टिकट पर मुंतखब हर शख्स PTI का रुकन असम्बली है। तरीन ग्रुप के वफ्द ने मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब पर एतमाद का इजहार किया। डेडलाइन या दूसरा कोई बयानिया नहीं था। वज़ीर आला पंजाब की मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक आवान कहती हैं, तरीन ग्रुप के एक रुकन के तहफ़्फ़ुज़ात पर जहांगीर तरीन को वजाहत करनी चाहिए थी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए तरीन ग्रुप के रुकन असम्बली
नज़ीर चौहान का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब को कारकर्दगी दिखाने के लिए 1 महीना दिया है। अगर वो डिलीवर ना कर सके तो हमारा ग्रुप जो करेगा वो सब देखेंगे। डिलीवर करने का कहते कहते थक चुके। शहबाज गिल ने नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज के दफ्तर के बाहर पेश आए वाक़े को कार फ्रॉड का मामला करार दे दिया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी कहते हैं कि लगता है सब कुछ नवाज शरीफ की बरतानिया बदरी रोकने के लिए घड़ा गया। मुखालिफिन पर इल्ज़ाम लगाने पर मरियम नवाज से माफ़ी का मुतालबा। लंदन में 4 अफराद की नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज के दफ्तर में दाखिले की कोशिश। नवाज शरीफ के गार्ड्स से बहस भी की। गार्ड्स ने पुलिस बुलाई तो चारों अफराद चले गए। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। नवाज शरीफ भी दफ्तर में मौजूद थे। शहबाज शरीफ ने वाक़े को अफसोसनाक और तशवीशनाक करार दे दिया। कहा हिंदन पुलिस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात कराए। मरियम नवाज ने कहा कि खुदा किसी को कमजर्फ और बुज़दिल दुश्मन ना दे। नवाज शरीफ की जिंदगी के साथ दौरान हिरासत खिलवाड़ करने वाले अब तक बाज नहीं आए। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलें 25 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस, एवनफील्ड रेफरेंस, फ्लैगशिप रेफरेंस में अपीलों पर समाअत होगी। नवाज शरीफ के इश्तिहारी होने की वजह से उनकी जानिब से कौन पेश होगा, आइंदा समाअत पर तय किया जाएगा। कराची में PIA के तैयारे के अलमनाक हादसे को 1 साल हो गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने तैयारे की पोजीशन दुरुस्त न होने पर 5 बार तैयारे को लैंडिंग की इजाज़त नहीं दी, लेकिन छठी बार इजाज़त दे दी और तैयारे के इंजन रनवे से टकरा गए। पायलट भी कंफ्यूज थे और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर भी। हादसे में 97 अफराद जान से गए। सीनियर सहाफ़ी अंसार नकवी भी शामिल थे। अंसार नकवी जियो न्यूज़ के न सिर्फ बानी रुकन थे बल्कि जूनियर्स को सिखाने वाले और दोस्तों के दोस्त भी थे। अंसार नकवी अपने प्यारों और चाहने वालों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। PIA तैयारा हादसे में जिंदा बच जाने वाले CEO बैंक ऑफ पंजाब जफर मसूद कहते हैं कि हादसे ने उन्हें जिंदा बच जाने के पछतावे में मुब्तला कर दिया है। जांबहक अफराद के अहल खाना से मिलने की हिम्मत तक नहीं। लवाहिकीन सोचते होंगे कि मेरे साथ ही मुआवजा क्यों पेश आया, जबकि उनके चाहने वाले जिंदा ना बच सके। हादसे के बाद कई दिनों तक ये समझने की कोशिश करता रहा कि मैं क्यों बच गया, जबकि दीगर बहुत से अपनी जानों से गए। शिकवा किया कि हादसे के 1 साल बाद भी कौमी सतह पर मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दाम नहीं किए गए। मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ और हकूक़ का शऊर उजागर करने के लिए फलाही इदारा बनाने का अज़्म। बोले हादसे में जान बचने से मौजज़ात पर उनका यकीन बढ़ गया है। PIA तैयारा हादसे में जिंदा बच जाने वाले 2 खुशकिस्मत मुसाफिरों में से एक कराची के रिहायशी मोहम्मद जुबैर भी हैं। मैकेनिकल इंजीनियर मोहम्मद जुबैर कहते हैं ईद की छुट्टियों में घर आने की जल्दी में जहाज़ में आने का फैसला किया। पहली कोशिश में लैंडिंग नहीं हो सकी। दोबारा लैंडिंग के ऐलान के चंद सेकंड्स बाद ही तैयारा टकराया और क्रैश हो गया। नीचे आग ही आग और चीखो पुकार थी। एक जगह रोशनी नजर आई तो कूदकर नीचे आ गया। बदतरीन हादसे के बावजूद हालत खतरे से बाहर थी। मोहम्मद जुबैर ने अपने बचने पर खुदा का शुक्र अदा किया। जब नीचे आ गया तो मैंने देखा है कि आग ही आग थी। हर जगह पे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, कोई लोग नज़र नहीं आ रहे थे, कोई बच्चे नज़र नहीं आ रहे थे, सिर्फ चीखों पुकार की आवाज़ें नज़र सुनाई दे रही थी। तो मैंने आगे पीछे देखा तो एक जगह से मुझे हल्की सी रोशनी नज़र आई है, तो उस तरफ जाने की कोशिश की है मैंने। वहाँ से फिर मैं विंग के ऊपर गया हूँ, विंग से फिर मैंने नीचे जंप कर दिया था। मुल्तान में अताई ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया। 2 रोज़ के दौरान 3 बहन भाई अताई की दवा से चल बसे। बच्चों के वालिद ने तीनों बच्चों को खांसी होने पर अताई की दवा पिलाई थी। एक बच्चा मौके पर जाँ बहक हुआ। बच्ची अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गई। तीसरे बच्चे का इंतकाल आज हुआ। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस ले लिया। कहा गैर मियारी दवाई देने वाले अताई को गिरफ्तार करके क्लिनिक सील कर दिया गया है। आपको एतमाद होना चाहिए कि इमरान खान न सौदागर है न कश्मीर का सौदा करेगा।
हम कारोबार की सियासत नहीं करते। तो पाकिस्तानी कम्युनिटियों को वाज़ेह पैगाम है कि कश्मीर पर हमारा मौक़िफ़ दो टोक है। बात करेंगे, बाइज्जत तरीके से बात करेंगे, सौदा नहीं करेंगे। इमरान खान सौदागर नहीं, कश्मीर का सौदा नहीं करेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का न्यूयॉर्क में कम्युनिटी से खिताब, कहा कश्मीर पर हमारा मौक़िफ़ दो टोक है, बाइज्जत तरीके से बात करेंगे। एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश, कहा पड़ोसी के साथ अमन के साथ रहना चाहते हैं मगर हमारे इश्यूज़ हैं, इन्हें बातचीत से हल करना चाहते हैं। ये भी कहा कि फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल में मुमासलत है। मसला फ़लस्तीन और मसला कश्मीर का हल तलाश ना किया गया तो देर पा अमन दस्तयाब नहीं होगा। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुस्बत कदम है मगर ये नाकाफ़ी है, हमें मुस्तकिल हल की तरफ बढ़ना है। उम्मत मुस्लिमा के तमाम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात हैं, हम किसी कैंप में नहीं जा रहे। इसराइली बमबारी बंद होने के बाद फ़लस्तीनियों की तबाहाल घरों को वापसी, मलबे से मजीद 5 लाशें निकाल ली गईं। शहीदों की तादाद 248 हो गई, शहदा में 66 बच्चे भी शामिल। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार किया है कि गजा का निज़ाम सेहत हज़ारों जख्मियों से निपटने के काबिल नहीं, फौरी तिब्बी इमदाद और अमले की गजा रसाई की अपील। माहिरीन का कहना है कि गजा की बहाली में तवील अरसा लगेगा। इसराइल ने वहशियाना कार्रवाइयाँ करके जंगी जराइम का इर्तकाब किया। हुकूमत फ़लस्तीन का इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम का मुकदमा दायर करने का फैसला। जंगी जराइम की आलमी अदालत ICC से रुजू किया जाएगा। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में शुरू की गई इसराइली जारहियत में 230 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद और 1,500 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। बमबारी और गोलाबारी करके गजा का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया। जंगबंदी के बावजूद इसराइली फ़ौज ने गुज़श्ता रोज़ मस्जिद अक्सा से मुल्हिका सहन में फ़लस्तीनियों पर आंसू गैस की शेलिंग की, रबड़ की गोलियां फायर की। जंगबंदी का जश्न मनाने के लिए फ़लस्तीनियों की रैलियों पर इसराइली फोर्सेस की शेलिंग से 83 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। अमेरिकी सदर का कहना है कि इसराइल के कायम रहने का हक तस्लीम किए बगैर खित्ते में अमन नहीं आ सकता। वो 2 रियासती हल के हामी हैं। इसराइल से मुताल्लिक अमेरिकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। फ़लस्तीन की तामीर नौ के लिए बड़ा पैकेज देने का वादा, बोले इमदाद हमास के हाथ जाने नहीं देंगे। लाहौर के इलाके डिफेंस में पाकिस्तानी निशात बरतानवी शहरी मायरा के कत्ल की तहकीकात जारी। मायरा की दोस्त सजल और अली की डांस पार्टी की वीडियो सामने आ गई, जिसके मुताबिक मायरा को कत्ल की रात सजल और अली ने सुबह 3:45 बजे ड्रॉप किया था। पुलिस ने बाद में सजल को छोड़ दिया था। मायरा के वालिद ने सजल को पकड़ने और शामिल तफ्तीश करने की अपील की थी। चमन के बोगरा चौक धमाके की तहकीकात, मोटरसाइकिल में 10 किलो के करीब बारूदी मवाद इस्तेमाल और बॉल बेयरिंग इस्तेमाल किए गए। CTD की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR में दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल की दफात शामिल। कराची के किडनी हिल पार्क में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन, हुक्काम के मुताबिक 30 से 35 तजावजात गिराई गई हैं। 25 मई को 4 बंगले भी गिराए जाएंगे। मालिकान को 3 दिन की मोहलत दी। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई से अप्रैल के दौरान बराह रास्त सरमायाकारी 32% कम होकर 1.55 अरब डॉलर रही। स्टॉक मार्केट से 10 माह में 28 करोड़ डॉलर सरमायाकारी निकाली गई। रवा माली साल 10 माह में बैरूनी सरमायाकारी का हजम 3 अरब 73 करोड़ डॉलर रहा। सरमायाकारी 40% कम हुई। पाकिस्तान अमरीका के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का फ़रोग़ चाहता है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की एशिया कमेटी के सरबराहान से वीडियो लिंक पर राब्ता। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अफ़गानिस्तान में अमन तमाम अफ़गान फ़रीक़ैन और आलमी स्टेक होल्डर्स की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। कांग्रेस अरकान ने इलाक़ाई अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। तेज़ बारिश और ठंडी हवाओं से नारान का मौसम इंतहाई खुशगवार, दर्जा हरारत में 7 डिग्री तक कमी।
टेक्सटाइल जारियत के खिलाफ पोस्ट डिलीट करने पर दुनिया भर में सार्फिन का एहतजाज। फेसबुक की रेटिंग कम देने का सिलसिला जोर पकड़ गया। गूगल प्ले स्टोर पर फेसबुक की रेटिंग 4 से गिरकर 2.6 हो गई। ऐप स्टोर पर रेटिंग कम होकर 2.4 पर आ गई। भारत में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 4000 से ज्यादा अफराद जान से गए। 2.5 लाख से ज्यादा नए केसेस भी सामने आ गए। यूरोपीय यूनियन का गरीब ममालिक को 10 लाख वैक्सीन डोज अतिया करने का फैसला। यूरोपियन कमीशन का कहना है कि हर शख्स को कोरोना वैक्सीन लगवाने का हक है। माई नाम इज मंगू, मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में आ गया। आवाम से कहा कि वैक्सीन को कहें हाँ और कोरोना को कहें ना। कार है या रॉकेट, टेस्ला रोडस्टर 1.1 सेकंड में 0 से 96 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार पर पहुंच जाएगी। एलन मस्क का दावा। कहते हैं कार में स्पेसएक्स का खुसूसी वर्जन शामिल होगा जिसमें तेज रफ्तारी के लिए रॉकेट की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है।